नर्मदे हर। आप सभी प्यारे मित्रों का आज फिर से मां नर्मदा के पावन तट सिद्ध क्षेत्र नेमावर में स्वागत है। और सर्वप्रथम हमेशा की तरह आज भी मां नर्मदा के साक्षात दर्शन आप हमारे चैनल रेवा दर्शन के माध्यम से कर पा रहे हैं। और बहुत ही अच्छा लगता है माँ के इस पावन तट पर, खासकर जब शाम को हम आते हैं तो पूरे दिन की थकान कहीं न कहीं किसी प्रकार का कोई अगर हमें या अशोक भाई किसी को भी अगर मतलब भार है अपने मगज हाँ, में, दिमाग में, तो भार मुक्त होता है मुक्त व्यक्ति होता यहाँ। है। बराबर, बराबर। तो ऐसी शक्ति से तो हम भली-भांति परिचित हैं, तो हम अपने सारे मित्रों को, सारे दर्शकों को अपने चैनल के माध्यम से दर्शन रोज़ कराते हैं। तो अहो भाग्य हमारा कि हमें आप जैसे भक्त मिले और दर्शक मिले इस चैनल के माध्यम से। साथ में हमारे अशोक भाई हैं जिनका गला सूख गया है स्वच्छता को लेकर, नर्मदे हर। क्योंकि माई सेवा संस्था के संस्थापक है, जिनका मेन उद्देश्य ही माँ नर्मदा के प्रति स्वच्छता का जो इन्होंने अभियान छेड़ा है, तो इन्हें तो आप भली-भांति जानते हैं। तो कहीं न कहीं लोगों में उसका असर तो दिखता है, लेकिन फिर उसका कहीं न कहीं कचरा नज़र आता है, तो कुछ कपड़े छोड़ जाते हैं लोग। और कल वैसे भी वैशाख की पूर्णिमा है, तो आप लोग अगर आते हैं तो इस प्रकार का कृत्य माँ नर्मदा के इस तट पर या किसी भी तट पर जाते हो तो ना करें, आपसे निवेदन है। और आज का हमारा चर्चा का जो विषय रहेगा अशोक भाई, पर्यावरण को लेके रहेगा। जी, आज टॉपिक है। मतलब आज के समय में पर्यावरण इतना दूषित हो गया है, तरह-तरह के धुएँ निकल रहे हैं फैक्ट्रियों से, जी हाँ, केमिकल्स निकल रहे हैं, जी, तो वो कहीं नदियों में जा रहा है वही केमिकल, है ना? बिल्कुल, गंदे बड़े-बड़े नाले जो कि बड़ी-बड़ी नदियों में आकर मिलते हैं। बराबर। तो परिणाम पर्यावरण को गंदा ही करना है। अब जैसे माँ नर्मदा में भी कई ऐसे बड़े-बड़े नाले जो मिले हैं शहरों के, वो माँ नर्मदा के इस जल में आकर मिलते हैं। बिल्कुल, लेकिन माँ नर्मदा में वो शक्ति है, वो ताकत है कि वो जल वैसा का वैसा पवित्र ही मिलता है, बिल्कुल। जिसको विज्ञान की भाषा में शायद टीडीएस टीडीएस बोलते बोलते हैं हैं। आप पानी की। बार-बार अपने शब्दों के माध्यम से हमारे जी, दर्शकों को बताते आ रहे हैं। तो आज का अपना विषय पर्यावरण रहेगा अशोक भाई, तो आप बताएँ हमारे दर्शकों को किस तरह से हमें पर्यावरण को बचाना चाहिए और बचा सकते हैं? बताएँ आप। नर्मदे हर दोस्तों, आप पहले तो आप सभी को रेवा दर्शन चैनल की तरफ से माँ नर्मदा के हम साक्षात प्रतिदिन दर्शन कराते हैं और ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि हम इस विषय को लेके समाज के मुद्दों को लेके हम आपसे चर्चा करते हैं और ये परम सौभाग्य है कि हम इस वीडियो के माध्यम से आपको माँ नर्मदा के प्रतिदिन दर्शन कराते हैं। तो ये कहीं न कहीं आप लोगों का कर्जा हम पर रहा होगा, इसलिए हम प्रतिदिन माँ नर्मदा के दर्शन आप लोगों को कराते हैं। कर्जे के स्वरूप में कर्ज बिल्कुल, मुक्त होना चाहते हैं। बिल्कुल, और पर्यावरण की अगर बात करें और उससे पहले बात करते हैं माँ नर्मदा में दूषित जल की। तो देखिए, माँ नर्मदा में अमरकंटक से लेके गुजरात की खंबात की खाड़ी तक इतने शहर बसे हुए हैं और उन सभी शहरों में जो सीपेज बोलते हैं भैया, बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, सीपेज का जो पानी है वो नर्मदा में कन्वर्ट हो रहा है। कन्वर्ट हो। और एक अच्छी बात, आपने उससे भी अच्छी बात एक बोली कि नर्मदा उसे स्वीकारती नहीं है। इस स्वीकारने की बात पे भी मैं आता हूँ दोस्तों कि आप जैसे माँ नर्मदा, अभी सीपेज की भी बात करूँगा लेकिन उससे पहले एक बहुत अच्छा टॉपिक आया है कि जब आप माँ नर्मदा में गंदे फूल, यानी गंदे नहीं, फूल तो अच्छे होते हैं, लेकिन वो जब पूजन से बहिष्कृत हो जाते हैं, यानी पूजन करने के बाद आप उसको त्याग देते हैं, हवन की सामग्री को जब त्याग देते हैं, आपके घर में भगवान की फ़ोटो जो रहती है, उसे आप खंडित समझकर नर्मदा में विसर्जित करते हैं। तो दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊँ और ये प्रत्यक्ष प्रमाण की ज़रूरत नहीं, प्रत्यक्ष को रामानंद दिया। बिल्कुल, आप बिल्कुल, नर्मदा में जहाँ पर भी डालेंगे, माँ उसे स्वीकारती नहीं है, नहीं उसे है, स्वतः आप किनारे पे ही साइड देखेंगे। बिल्कुल, चाहे वो आपके घर की पूजन की सामग्री हो, कुछ भी होता है, भगवान के देवी-देवता के फ़ोटो हों, बिल्कुल, आपने जो डाला है ना, वो कहीं और जाके नर्मदा के किनारे पे लगेगा। लेकिन आप एक चीज़ का मैं दावे के प्रमाण के साथ कहता हूँ कि जब आप नर्मदा में स्नान करने आओ, तो आप देखेंगे कि आपके पैरों के नीचे भगवान के देवी-देवताओं के फ़ोटो नज़र आएँगे। तो ये गलती हमारी है। हम थोड़ा-सा इस पे प्रश्न चिन्ह लगाएँ, हम इसको अंकुशित करें और हम इसको इन चीज़ों को समझें और लोगों को भी समझाएँ कि कृपया आप ऐसा कृत्य ना करें, क्योंकि आप कहीं न कहीं ऐसा करके पाप की भागीदारी बन रहे हैं। बन ये रहे मैंने हैं। वीडियो में भी शेयर किया है। अब करते हैं सीपेज की बात। सरकार ने, जैसे आपने बोला कि नर्मदा उसको स्वीकारती नहीं, बिल्कुल सत्य है। माँ नर्मदा कभी भी इस तरह के जल को नहीं स्वीकारती। जो गंदा जितना भी जल रहता है, वो स्वतः बिल्कुल, किनारों से ही बहता है। हमारे यहाँ भी हमारे दादा-दादी कहते थे कि जब नर्मदा
उफान पे रहती है, और नदियों का जो पानी रहता है तो नदियों का पानी अलग बहता है और नर्मदा का निर्मल जल अलग अलग बहता कल-कल करके बहता है। तो नर्मदा में ये शक्ति है। तो नर्मदा गंदा पानी स्वीकारती नहीं है, वो तो नालों में स्वतः उसको साइड-साइड से बहा देती है। लेकिन मेरा एक निवेदन और था, अगर पर्यावरण की बात करें तो हमें सरकार को भी सूचित करना पड़ेगा कि हर शहर के पास नाले होते हैं, छोटी नदियाँ होती हैं और ऐसे नाले भी होते हैं जहाँ पर ये जो शहरों का पानी वो कन्वर्ट कर किया जा सकता है, यानी सीपेज के पानी को हम कन्वर्ट कन्वर्ट कर कर सकते हैं। सकते हैं, क्योंकि सरकार वैसे बहुत सारा पैसा दूसरे प्रोजेक्टों में लगाती है, लगाती नदियों की सफाई के लिए लगाती है, है। बिल्कुल, नदियों के पुनरुत्थान के लिए लगाती है, तो ऐसे बहुत सारे शहर भी बसे हैं, शहरों के पास में नदियाँ भी हैं, जहाँ बिल्कुल, पर ये सीपेज का पानी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कर सकते दूसरा, अगर हम पर्यावरण की बात करें तो हमें एक चीज़ से और अवगत होना चाहिए कि आज हमारे जो एटमॉस्फेयर को हम देखते हैं, यानी हमारे वातावरण को देखते हैं, वो बहुत दूषित है। इसका सीधा-सीधा एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि 18-19 में जब कोरोना अपने चरम पर था, तब लोगों ने गाँव की तरफ पलायन किया। किया था ना? शहरों में उनके लंग्स खराब हो गए थे। क्यों हो गए थे? क्योंकि शहर का जो वातावरण था ना, वो इतना खराब हो गया था क्योंकि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में था ही नहीं। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जितने भी लोग बीमार हुए ना, कोरोना से पीड़ित हुए, वो सारे के सारे लोग जो है ना, वो सारे के सारे लोग शहरों के ही थे। गाँव का एक भी व्यक्ति आपको कोरोना से पीड़ित नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? क्योंकि गाँव का व्यक्ति स्वच्छ हवा में, निर्मल हवा में और प्योर ऑक्सीजन में जीवन यापन करता है। अब गाँव में जीवन यापन करता है और स्वच्छ ऑक्सीजन कहाँ से आया? भई स्वच्छ ऑक्सीजन उसको उसको इसलिए मिला क्योंकि गाँव में पेड़-पौधे हैं पर्याप्त मात्रा में। तो हम शहर के लोगों को भी, मैं भी शहर में रहता हूँ, मैं एक छोटे से कस्बे में रहता हूँ, खातेगाँव में, तो हम भी ये कोशिश करें कि हमारे आस-पास के जितने भी गाँव हैं, जितने भी शहर बसे हुए हैं, उनमें हम पेड़-पौधे लगाएँ। ऐसे पेड़-पौधे लगाएँ जो हरियाली रहे और ऑक्सीजन, ज़्यादातर बिल्कुल, कोशिश करें कि हम नीम के भी पेड़-पौधे लगाएँ, क्योंकि नीम एक ऐसा पौधा है, एक ऐसा वृक्ष है, जो हज़ारों बीमारियों को उसकी छाँव के नीचे खड़े रहने से भी दूर कर सकता औषधि है। पौधा है वो। औषधीय पौधा है। बिल्कुल, बिल्कुल, और शुगर पेशेंट के लिए तो अगर वो प्रतिदिन 2 पत्ती खाए, तो मैंने भी ये भी सुना है, बहुत सारे आयुर्वेद के जो डॉक्टर हैं, उनसे भी कंसल्ट करता हूँ, तो उनसे सुना है कि 2-2 पत्ती अगर आप नित्य दिन सेवन करें, जो शुगर की बीमारी है, बहुत तरीके से कंट्रोल हो बिल्कुल, सकती बिल्कुल, है। बिल्कुल तो सही कह रहे रामानंद हैं। भैया, इस तरह से पर्यावरण को हम सुरक्षित रख सकते हैं, और ये ज़िम्मेदारी हम ही पूर्ण रूप से निभा सकते हैं और हमारी ज़िम्मेदारी है। सरकार को दोषी ठहराने की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना हम करेंगे, उतना ही सरकार करेगी, आपकी मदद करेगी। एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, आप विदेशों में देखो, आप चाहे फ्रांस चले जाओ, जर्मनी चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, ब्रिटेन चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, नीदरलैंड चले जाओ, जहाँ पर भी नदियाँ हैं, आपको नदियाँ वहाँ स्वच्छ मिलेगी, साफ-सुथरी मिलेगी। अच्छा, वहाँ पर नदियों को पूजते नहीं है, तब वहाँ पर कितनी साफ-सुथरी है, और जहाँ हम पूजते हैं, जहाँ हम हमारी माँ का स्वरूप देते हैं, और वो तो माँ है। हमारी जितनी भी नदियाँ हैं, उन नदियों से हमारा वजूद है। और देखिए, आज वो ही नदियाँ जिन्हें हम पूजते हैं, वही सबसे ज़्यादा गंदी है। आप नर्मदा रिवर को देखें, आप यमुना रिवर को देखें, आप गंगा रिवर को देखें, आप गोदावरी को देखें, देखिए हम लोगों ने उसको कितना गंदा कर दिया है। बिल्कुल, तो इस तरह से पर्यावरण को हम बचा सकते हैं। एक बात और मुझे कोरोना से याद आई कि कोरोना में रामानंद भैया, कोरोना में जबकि हमारे शहरों का सबसे ज़्यादा गंदा पानी नर्मदा में मिला था। बिल्कुल, लेकिन उस समय नर्मदा का पानी आप देखते हो, इतना कल-कल, इतना साफ था, बिल्कुल शांत। साफ-सुथरा और शांत था। बिल्कुल, जब उसमें लोग नहाते नहीं थे, और आज जब हम नहाते हैं और शहरों का पानी कम मिलता है और हम हाँ, नहाते हैं, तो सोचिए कि हमारे नहाने से नर्मदा गंदी ज़्यादा होती है कि नालों का, शहरों का पानी से मिलने से गंदी ज़्यादा होती सही है। बात। इसलिए हमें इन चीज़ों पे अंकुश लगाना होगा। जितना हो सके आप नर्मदा को गंदगी से बचाएँ, पर्यावरण को गंदा होने से बचाएँ और पर्यावरण को शुद्ध रखें, स्वच्छ रखें। हम अपनी ज़िम्मेदारी को समझें। तो रामानंद भैया, आज स्वच्छता पे और पर्यावरण पे इतना ही मैं निवेदन करना चाहूँगा आप सभी से, और आप। बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद अशोक भाई। जी, आप अपने चैनल पे रोज़ आते ही हो और हमारे दर्शकों को कुछ न कुछ ऐसा सब्जेक्ट हम दोनों के माध्यम से जो हमारा कॉम्बिनेशन है या तालमेल है, उनके माध्यम से हम दर्शकों से जो चर्चा करते हैं जी, और आज का हमारा मुख्य विषय पर्यावरण था। तो मैं लास्ट में अंत में यही कहना चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति अगर 10-10 पौधे भी अगर लगाता है, तो शायद पर्यावरण में कहीं न कहीं सकारात्मकता फिर से वापस लौटेगी। जी, क्योंकि ऑक्सीजन ही एक ऐसा माध्यम है, एक असली जीवन जीने का, जिसको हम प्राणवायु बोलते हैं। वो प्राणवायु हमें पेड़-पौधों से ही मिलती है।
जी। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम पेड़-पौधे लगाएँ और प्रत्येक व्यक्ति अगर 10-10 पेड़ अपने जीवन में लगाता है, तो शायद हमारे देश में ऑक्सीजन की कभी कमी नहीं आएगी दोस्तों। तो आपसे निवेदन है पेड़-पौधे आप लगाएँ पर्यावरण बचाने के उसमें और अंत में वही माँ नर्मदा के इस पावन तट पर फिर से स्वागत है आपका हमारे मित्र अशोक भाई और आज हमारे कैमरामैन है डॉक्टर राजेंद्र जी गुर्जर, जो कि कल आपसे संवाद करेंगे। नर्मदे हर।